तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमओसी ऑफ ट्यूब एंड पाइप यूज इन थर्मल पावर प्लांट, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में यूज होने वाले जो ट्यूब है या जो पाइप है उसका एमओसी यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा आसाम बीओई का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें ट्यूब का मटेरियल या पाइप का जो मटेरियल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, इसलिए मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, इस टॉपिक को मैं और भी ब्रॉड वे से नेक्स्ट कभी वीडियो में अपलोड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ट्यूब या पाइप का जो मटेरियल है उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको कैसे याद रखें। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में यूज होने वाले ट्यूब या पाइप का जो एमओसी है उसको डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, एमओसी का मतलब है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि ट्यूब या पाइप जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एमओसी, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये जो एमओसी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हमारा कितना टेम्परेचर है स्टीम का या वाटर का आप बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका डिजाइनिंग किया जाता है। तो पहला एक टेम्परेचर हम ले लेते हैं अप टू 427 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर लेते हैं हम लोग एबव 427 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस तक, 650 तक इसका रहता है। इतना डिग्री टेम्परेचर को मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ, और इसी के बीच में हमारा जनरली थर्मल पावर प्लांट में टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी कि मैक्सिमम हमें 650 टेम्परेचर देखने को मिलता है ट्यूब के इनसाइड में या पाइप के इनसाइड में। तो इसलिए हमारा जो एमओसी है इसी टेम्परेचर के बीच में हमारा डिजाइन किया जाता है। तो हमारा जो 427 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारा टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम लोग का जो मटेरियल होगा वो कार्बन स्टील का बना रहता है, कार्बन स्टील का बना रहता है। और अगर हमारा टेम्परेचर स्टीम का या वाटर का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो एलॉय स्टील यूज होता है। अब ये जो कार्बन स्टील का जो मटेरियल है, कार्बन स्टील जो मटेरियल है, इससे हमारा ट्यूब भी बनाया जा सकता है, यानी कि ट्यूब को भी हम लोग कार्बन स्टील का ट्यूब बना होता है, और दूसरा हमारा जो पाइप है ये भी हमारा कार्बन स्टील का बना होता है। टेम्परेचर अगर हमारा 427 डिग्री सेल्सियस से कम हमारा ट्यूब के या पाइप के इनसाइड में है तो वो जो हमारा पाइप या ट्यूब होगा वो किसका होगा, तो कार्बन स्टील का होगा। वही अगर हम लोग एलॉय स्टील की बात करें तो अगर हमारा स्टीम का या वाटर का पाइप के अंदर टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 650 डिग्री सेल्सियस तक रहा है तो हमारा जो एलॉय स्टील होगा इसमें भी हमारा ट्यूब का जो मटेरियल होगा वो एलॉय स्टील का होगा, और हमारा जो पाइप है यानी कि ऐसा पाइप जहाँ पे टेम्परेचर हमारा इसके बीच में है, या ऐसा ट्यूब जहाँ पे टेम्परेचर हमारा इसके बीच में है, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आप माइंड में बोलिए, हम लोग एलॉय स्टील यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग ग्रेड को भी डिस्कस करेंगे कि इसका ग्रेड कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम लोग ट्यूब की बात करें तो ट्यूब में हमारा जो ग्रेड होता है आप देखे होंगे कि ए से 210, इसमें दो ग्रेड आपको देखने को मिलता है। एक ग्रेड A1 होता है और एक ग्रेड C होता है, यानी कि A से 210 ग्रेड C होता है, A से 210 ग्रेड A1 होता है। वही अगर हम लोग पाइप के केस में चले जाएं तो इसमें क्या होता है, SA106, इसमें ग्रेड कौन सा होता है, तो इसमें ग्रेड A या ग्रेड B या ग्रेड C होता है, यानी कि A से 106 ग्रेड B, A से 106 ग्रेड C, ऐसा मटेरियल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इकोनोमाइजर की बात करें,
इकोनोमाइजर में हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, तो मैक्सिमम हमारा 250 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अगर हमारा टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस से कम है तो डायरेक्ट हमें बोलना है कि ये कार्बन स्टील होगा। अगर ट्यूब का कोई बात करें तो ट्यूब में डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ए से 210 ग्रेड A1, और सी जो होता है वो हाई ग्रेड के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये 250 के लिए हमारा ये है, अगर हमारा 350 टेम्परेचर है तो वहाँ पे ग्रेड सी, मतलब ये अपग्रेड है। ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमारा जो हायर ग्रेड वाला यूज़ करते हैं। तो आप अगर ए से 210 ग्रेड A1 भी बोल देंगे तो भी आपको कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा वाटर वॉल है। वाटर वॉल में अगर हम लोग बात करें तो उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, ड्रम के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा 350 से कम ही रहता है, 320 325 के करीब में रहता है। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है जितना भी हो यानी कि हमारा इस टेम्परेचर से कम ही रहेगा। तो वहाँ पे भी हमारा कौन सा मटेरियल यूज होगा, एफबीसी में हमारा अगर इवेपोरेटर की बात करें तो इवेपोरेटर किस मटेरियल से बना रहेगा, जाहिर सी बात है ए से 210 ग्रेड A1 या ए से 210 ग्रेड सी। तो ये टेम्परेचर रेंज अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्यूब है वो किस मटेरियल से बना है। वही अगर हम लोग पाइप के केस में बोलें तो हमारा इकोनोमाइजर का जो हेडर है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो इको का हेडर है, इको का हेडर वो क्या है, हेडर क्या है, पाइप है। तो पाइप है तो हमारा अब ये ऐसे 210 ग्रेड A1 का नहीं होगा क्योंकि ये ट्यूब के लिए हमारा ये ग्रेड है। पाइप के लिए हमारा सेम टेम्परेचर के लिए क्या ग्रेड है, तो ए से 106 ग्रेड A1 ग्रेड ए हो गया, ए से 106 ग्रेड बी या ए से 106 ग्रेड सी। वही अगर हम लोग जो डाउन कमर में जो हेडर लगे रहते हैं, है ना, यानी कि बॉटम रिंग हेडर जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉटम रिंग हेडर, उसका अगर आप कोई मटेरियल पूछे किस मटेरियल से बना हुआ है तो उसका एमओसी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ऐसे 106 ग्रेड A1 का ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है, वो टेम्परेचर के ऊपर है। ये मान लीजिए 300 के लिए डिजाइन है तो ये 320 के लिए या 350 के लिए हमारा ग्रेड सी का रहेगा। तो इस तरह से एक आपको आइडिया आ जाएगा। आप ऐसे 106 ग्रेड ए बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें देखना है कि जिसका हम बोल रहे हैं उसमें टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अगर बॉटम रिंग हेडर हो गया, अगर हम लोग टॉप रिंग हेडर की बात करें, टॉप रिंग हेडर यानी कि हमारा वाटर वॉल वाला जो वाटर प्लस स्टीम ऊपर जाता है वो टॉप रिंग हेडर होता है, उसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसमें भी हमारा 320 से कम ही रहता है ना। तो वहाँ पे भी हमारा क्या मटेरियल रहेगा, यही वाला रहेगा। तो इस तरह से आप ये टेम्परेचर रेंज याद कीजिए। और कार्बन स्टील जो है वो इस टेम्परेचर रेंज तक बना रहता है, जो कि ट्यूब के लिए मटेरियल ये है, पाइप के लिए मटेरियल ये है। अब केवल आपको केवल सेट क्या करना है दिमाग में कि हमारा जो ट्यूब है या जो हेडर है यानी कि जो पाइप है उसमें कितना टेम्परेचर है, ये तो हम लोग को पता ही रहता है, तो उससे ये आप कर सकते हैं। वही अगर हम लोग एलॉय स्टील में बात करें यानी कि ट्यूब या पाइप के अंदर हमारा 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे हमारा कौन सा मटेरियल यूज होता है तो एलॉय स्टील होता है। उसमें हमारा ट्यूब का जो एमओसी होता है वो क्या है, तो इसमें देखिए SA 213, इसमें क्या होता है T11, आप देखे होंगे T22 या T91। इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्यूब जो है 11, ट्यूब जो है 22, T जो है 91। तो इसमें कितना क्रोमियम मॉलिब्डेनम ये सब चीज़ कितना क्या होता है उसके लिए मैं सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल हम लोग मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमेशा माइंड में सेट रहे उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ए से 213 ग्रेड का T11, T22, T91, ये इतना याद रखना है। वही अगर पाइप के केस में चले जाएं तो पाइप में हमारा क्या होता है SA 335, इसमें T के जगह पे P कह देंगे, T से ट्यूब, P से पाइप, P से पाइप में हमारा P11, P22, P91, इतना याद रहेगा। ये ट्यूब हो गया, ये पाइप हो गया। इसमें हमारा 210 है, इसमें 213 है, इसमें 106 है, इसमें 335 है। ऐसे याद रखना है, ये माइंड में रहना चाहिए। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो सुपर हीटर है, ठीक है, जैसे कि हमारा प्राइमरी सुपर हीटर हो गया या सेकेंडरी सुपर हीटर हो गया, ये सब के अंदर टेम्परेचर आप देखे होंगे तो
7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो जो सुपर हीटर्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको जनरली AC 213 T11 और ज़्यादा टेम्परेचर है तो T22 और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो T91 का जो मटेरियल है वो देखने को मिलता है। सेम हमारा प्राइमरी सुपर हीटर का जो आउटलेट हेडर है, प्राइमरी सुपर हीटर आउटलेट हेडर, ठीक है। अब प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट हेडर की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी सुपर हीटर इनलेट हेडर, तो प्राइमरी सुपर हीटर में स्टीम कहां से आता है? हमारा ड्रम से आता है। ड्रम से हमारा किस में जाता है? ड्रम टू प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है इनलेट। और ड्रम में हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? अप्रॉक्स 320 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इनलेट में हमारा कितना हो रहा है? 320। तो यहाँ पे हमें ये वाला ग्रेड लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम बोलेंगे ही नहीं कि हमारा A से 335 P11 का है। वहाँ पे हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली? A से 106 ग्रेड A का हमारा इनलेट हेडर है। आउटलेट हेडर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा A से 335 P11 बोल देंगे। सुपर हीटर में थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम लोग P22 बोल देंगे। और भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे P91 का मटेरियल यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा, पहला के याद रखना है MOC में टेम्परेचर रेंज याद रखना है, कार्बन स्टील में ट्यूब के लिए क्या है ग्रेड, पाइप के लिए क्या ग्रेड है, लॉय स्टील में ट्यूब के लिए क्या ग्रेड है, पाइप के लिए क्या ग्रेड है, उसके बाद जो ट्यूब या मटेरियल जो ट्यूब या पाइप है उसमें कितना टेम्परेचर है वो याद रखें, इसे को रिलेट कर लीजिए और ये ग्रेड अपना चिपका दीजिए। किसी भी इंटरव्यू में आप डायरेक्ट इसका मतलब आप जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ कि पावर प्लांट में यूज होने वाले ट्यूब या पाइप का जो मटेरियल है आपको माइंड में एकदम तत्काल आ जाएगा और आप किसी भी इंटरव्यू में एकदम फ्रिक्वेंटली जवाब दे सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा ट्यूब है या जो हमारा पाइप है इसमें जो टाइटेनियम है या मैग्नीशियम, यानी कि इसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं और उसको कैसे याद करें। अगर कोई पूछ दिया कि A से 213 T11 में कौन कौन सा कंपोजिशन है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम वगैरह क्या क्या है, तो कैसे उसको जवाब देंगे क्विकली, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कमेंट आया था कि जो वाल्व यूज होते हैं जैसे सेफ्टी वाल्व, ग्लो वाल्व, गेट वाल्व, उसका मटेरियल के बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो ऐसे ही मैं वाल्व के मटेरियल के लिए भी एक रेडी करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।